नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका बेबी केयर फैमिली पर। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपने मेरी प्रेगनेंसी की स्टोरी देखी होगी, जिसमें मैंने बताया कि मैं कैसे शहर से गांव की ओर आई और क्यों मैं यहाँ रह गई। तो लास्ट टाइम पे गाड़ी वाले का नंबर लगा, वो आए, फिर वो मुझे ले गए। तो ऐसे करते करते गाड़ी वालों को कॉल करते करते बज गए थे 3। हम यहाँ से 3 बजे चले पहाड़ों के रास्ते से। मुझे फिर रास्ते में एक बार वॉमिटिंग हुई। जब हम वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे तो जो डॉक्टर थी वो आई, उन्होंने चेक किया। उन्होंने चेक करते सीधे कह दिया जो बेबी है वो मॉर्निंग में 11 से 12 बजे के बीच में होगा। और वो ऐसा कह के चली गई और उन्होंने एक ऑयल दिया, R&D का ऑयल, जिसे कैस्टर ऑयल भी कहते हैं। उन्होंने कहा है सीसी को इसको पिला दो। तो जो गुनगुना पानी था उसमें मैंने आधी शीशी ली, और वो इतनी शीशी होती है तो आधी शीशी मैंने एक गिलास गुनगुने पानी में ली और आधी शीशी वापस से दूसरे गुनगुने पानी में ली। और जैसे ही मैंने ये लिया, इसके बाद मेरा पानी गिरना शुरू हो गया था। तो यही चीज़ मेरी 2 दिन पहले भी हुई थी, तो मैं कंफ्यूज थी कि ये चीज़ वही है या नहीं है। तो मैंने फिर किसी को नहीं बताया। और वो जो डॉक्टर आई थी उन्होंने कहा था वॉक करते रहो। तो क्या वो मैं घूम रही थी, मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। और मैंने अपनी डिलीवरी के टाइम पे अपनी एक फ्रेंड से बात की थी जिसकी नॉर्मल डिलीवरी इतनी ईजी हुई थी। उसने मुझे बताया था जब उसकी लेबर पेन स्टार्ट हुआ उसके 1 घंटे बाद वो खूब घूमी। जब वो खूब घूमी तो उसके बाद जो उसकी डिलीवरी है वो बहुत जल्दी हो गई थी और कोई पेन भी नहीं हुआ था और तुरंत वो घर भी आ गई थी। यही चीज़ मेरे दिमाग में थी, पर मैंने देखा कि वहाँ चला ही नहीं जा रहा है। अक्सर ऐसा होता है, जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। तो वहाँ मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी चलने में। वो जितना कहें चलो, मेरे से चला ही ना जाए। मुझे इतना तेज़ दर्द उठे कि मैं बैठ जा रही थी, और जैसे ही मैं बैठ रही थी वो डॉक्टर आके मुझे डांट रही थी और मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। अक्सर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं बहुत चिल्लाती हैं, पर गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में चिल्लाना मना होता है और वो लोग काफ़ी डांटते हैं इस चीज़ की वजह से। तो वो ऐसे करते करते एक बार 5 बजे करीबन आई। मैंने कहा एक बार चेक कर लो। तो उन्होंने चेक नहीं किया, वो वापस चली गई। उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं हो रहा, घूमते रहो। बट मुझसे घुमा ही नहीं जा रहा था। वो 5 साढ़े 5 बजे करीबन आई होंगी और वापस चली गई। फिर मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। मैं बहुत चिल्ला रही थी। उनका घर शायद पास में था। फिर वो आई, 8 बजे आई। फिर जैसे ही वो आई उन्होंने चेक किया और उन्होंने तुरंत कह दिया कि हाँ अब डिलीवरी कर देते हैं। और उस वक्त उन्होंने क्या कहा मुझसे कि इसने क्या कहते हैं उस वक्त उन्होंने मुझसे क्या कहा, अरे वाह, अपा उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि आपने गलती कर दी है और आपकी गलती की वजह से बच्चे का जो सर है वो नीचे फंस गया है और अब तुरंत डिलीवरी करनी होगी। तो जब डिलीवरी की सारी तैयारी चल रही थी उस वक्त भी मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और जो मेरी डिलीवरी थी उसमें इतना कॉम्प्लिकेशंस आया था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आया था। आज भी अगर मैं वो चीज़ याद करती हूँ ना, मुझे रोना आ जाता है। वो चीज़ याद करके, वो टाइम याद करके। वो टाइम बहुत मुश्किल था और उस टाइम पे तो मैं सोचती थी मैंने सबसे बड़ी गलती की है कि मैं शहर से यहाँ आ गई हूँ। और जिस हॉस्पिटल में मैं गई थी वहाँ सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी। अगर बच्चा फंस गया है, कोई और प्रॉब्लम है, मैं ज़ोर नहीं लगा पा रही, तो उस हालत पे वो लोग सिजेरियन भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे सिजेरियन की कोई सुविधा ही नहीं थी। मैं फिर से सोच रही थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं हॉस्पिटल भी यहाँ आ गई। तो जो मेरी डिलीवरी थी वो काफ़ी लंबी चली। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो जब मेरी डिलीवरी हो रही थी और वो जो मुझसे कह रही थी ज़ोर लगाओ, तो मुझसे हो नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि घर से ही रात को गैस की वजह से मुझे लगा गैस है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उस वजह से मुझे घर से ही उल्टी भी हुई, मुझे लूज़ मोशन भी हो गए और मुझे वॉमिटिंग भी हो गई, जिस वजह से मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं ज़ोर लगा पाऊँ। बट पूरी प्रेगनेंसी में मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मैं घर पे भी डिलीवरी कर लूँगी। पर जब डिलीवरी का टाइम आया तब मुझे रियलिटी पता चली। तब मुझे लगा कि शायद मेरी कुछ गलतियों की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि हमें सही जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर मुझे सही से जो लेबर पेन के सिम्टम्स थे वो पता होते और मुझे ये पता होता कि अगर लेबर पेन आने के बाद आपसे चला ना जाए तो बच्चा जो है वो नीचे फंस चुका है, ये सारी चीज़ें अगर मुझे ऑलरेडी पहले से पता होती तो शायद मुझे इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। जो डिलीवरी का टाइम था और जिस टाइम मेरी डिलीवरी चल रही थी, सीरियसली उस वक्त ऐसे हालात बन गए थे कि जो नर्स थी उन्होंने मेरे हस्बैंड से साइन करवा लिए थे कि अगर बेबी को कुछ हुआ या बेबी या मदर में से किसी को भी कुछ हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, क्योंकि आपकी वाइफ कोऑपरेट नहीं कर रही है, जिस वजह से जो नॉर्मल डिलीवरी है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। और मैं भी सोच रही थी कि मुझसे हो नहीं पा रहा है, मुझे भी लग रहा था मेरी ही गलती है। हुआ क्या, मैं जितनी बार भी जोर लगाऊं मुझसे हो ही नहीं रहा था, क्योंकि ऑलरेडी पानी पहले ही जा चुका था और बेबी वहाँ नीचे फंस चुका था और मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं थी जिस वजह से मैं ज़ोर लगा पाऊँ।
तो ऐसे करते करते 1 घंटा बीत गया और 1 घंटे में जो नर्स थी वो मुझे डांटे जा रही थी। उन्होंने मुझे पेन बढ़ाने वाले इंजेक्शंस भी लगाए जिससे पेन बढ़े और डिलीवरी जल्दी हो, बट कुछ नहीं हुआ। मुझे अंदर से इतना डर लग रहा था, मुझे एक बार लग रहा था मैं हॉस्पिटल भी गलत आ गई हूँ, शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की है दिल्ली से यहाँ चंपावत आके। और उस वक्त मुझे लगा कि शायद मेरी जो 9 महीने की तपस्या है वो सारी बेकार हो गई और जो मेरा बेबी है शायद अब वो मेरी वजह से नहीं बचेगा। मुझे इतना ज़्यादा रोना भी आ रहा था, अंदर से नहीं हो पा रहा था। फिर बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़ोर लगाए बहुत। फिर मुझे ग्लूकोज़ भी चढ़ा क्योंकि मेरा बीपी भी लो चुका था, मुझे ग्लूकोज़ चढ़ाया गया। वो मुझे बहुत ज़्यादा डांट रही थी बजाय इसके कि वो मुझे समझाएं। एक तो जो वो डॉक्टर थी वो मुझे बहुत ज़्यादा डांट रही थी। वो तो मुझसे ये कह रही थी अगर आप चंपावत के हॉस्पिटल जाती तो वहाँ की जो नर्स होती हैं वो तो आपको मारती। पहले तो यहाँ सुविधाएं कम हैं और जो सुविधाएं मिलती हैं वो भी सही से नहीं मिलती। जैसे जब मैं हॉस्पिटल गई तब मुझे पता चला कि सरकारी हॉस्पिटल की रियलिटी क्या होती है। वहाँ इतना वो मुझे डांट रही थी और वो तो मुझसे कह रही थी कि अगर आप चंपावत या लोहाघाट के हॉस्पिटल जाती वहाँ तो आपको पिटाई भी लगाई जाती क्योंकि आप कोऑपरेट नहीं कर रही हैं और आप इतना ज़्यादा चिल्ला रही हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था वैसे वैसे मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। मुझे लग रहा था मेरा बेबी नहीं बचेगा, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ग्लूकोज़ चढ़ाया और उसके बाद उनकी एक हेल्पर और आई जिन्होंने मेरे पेट को ऊपर से पुश किया, काफ़ी पुश किया। उसके बाद धीरे धीरे करके आसार दिखे और 1.5 घंटे बाद यशिका बाहर आई। जब यशिका बाहर आई, यशिका का जो फेस था वो ऐसा था कि मैं आज तक उस फेस को भूल नहीं पाती। क्योंकि अगर बच्चे को तकलीफ़ होती है ना तो जब बच्चा डिलीवरी करके बाहर आता है उसका पूरा फेस जो है वो स्वेल कर जाता है। यशिका के जो लिप्स थे वो भी सूज गए थे और काफ़ी रेड हो गए थे। यशिका की आंखें काफ़ी सूजी हुई थी। जब मैंने यशिका को देखा सीरियसली मैं इतना रो गई थी ना उस वक्त, मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैं अपने बेबी के साथ क्या कर रही थी। अक्सर न्यू पेरेंट्स को ये दिक्कत आती है, उन्हें कुछ पता नहीं होता तो उनकी जो डिलीवरी होती है उसमें भी दिक्कत आती है और जो उनकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी होती है उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। डिलीवरी का टाइम ऐसा टाइम होता है ना, वो टाइम ही अपने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है और उसके बाद आती हैं असली परेशानियाँ। जब डिलीवरी हो जाती है, अगर डिलीवरी सेफ़ हुई हो, अच्छे से हुई हो, नॉर्मल हुई हो, तो उसके बाद प्रॉब्लम आती है ब्रेस्ट फीडिंग में। जब यशिका बाहर आई उस टाइम मुझे काफ़ी रिलीफ। जब यशिका बाहर आई थी तो वो फेस तो मैं कभी भूलती नहीं हूँ। तो जब हमने फ़ोटोज़ खींची थी, आज जब मैं यशिका की वो फ़ोटोज़ देखती हूँ तो मुझे काफ़ी रोना आता है और मुझे याद आता है कि मैंने इसको कितनी तकलीफ़ दी है। कभी कभी हम भी काफ़ी तकलीफ़ देते हैं अपने बच्चे को, वो तकलीफ़ यशिका ने सही। प्रेगनेंसी में हमें इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ बच्चे को बाहर आने में होती है। सबसे अच्छी बात थी जो मेरी डिलीवरी थी वो नॉर्मल थी और उसमें मुझे कोई कट भी नहीं लगा क्योंकि मोस्टली नॉर्मल डिलीवरी नीचे बच्चे आने वाले एरिया में कट लगता है ताकि बच्चा ईजिली आ जाए, बट यशिका का जो सर था वहाँ फंसा था जिस वजह से वो कट भी नहीं लगा पाई। जो मेरी डिलीवरी थी वो काफ़ी नॉर्मल हुई। डिलीवरी हुई, यशिका आई, उसके 1 घंटे बाद मैं घर आ गई थी। तो जो मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी थी वो इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी। अक्सर लोग कहते हैं माँ बहुत कुछ करती है, जो डिलीवरी होती है तो बहुत कुछ सहती है, बट मुझे लगता है उससे ज़्यादा सहता है हमारा बच्चा, क्योंकि उसे जहाँ से आना होता है। अगर हमारी डिलीवरी नॉर्मल है और कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएँ तो सबसे ज़्यादा सफ़र हमारे बच्चे को करना पड़ता है। सिजेरियन में भी सफ़र करना पड़ता है। अगर आपने काफ़ी किसी की सिजेरियन डिलीवरी में बेबीज़ की वीडियोज़ देखी हों, क्योंकि डिलीवरी और बेबी बर्थ की वीडियोस काफ़ी होती हैं शॉर्ट्स पे, तो अगर आप वहाँ देखेंगे तो बच्चे के फेस सूजे होंगे। तो जो सूजन होती है बच्चों को वो तकलीफ़ की वजह से होती है। अगर सही टाइम पे डिलीवरी ना हो और सही तरीके से डिलीवरी ना हो तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है। आशा करती हूँ हमारी जर्नी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। से बाय बाय।